गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका अच्छी क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डीप वाटर। ठीक है, इसके ऑथर के बारे में हमने जाना था। विलियम डगलस के ऑथर हैं। इनका बर्थ मेन मिनेसोटा यूएसए में हुआ था। इन्होंने अपनी बैचलर्स इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में कंप्लीट करने के बाद ये हाई स्कूल याकीमा जो टाउन है उसके हाई स्कूल में ये पढ़ाया करते थे। ठीक है, उसके बाद ये अपने टीचिंग करियर से क्या हो गए, थोड़ा सा टायर्ड हो गए और इन्होंने एक लीगल करियर ज्वाइन कर लिया एज एन एडवोकेट। फिर ये बाद में जाके प्रेसिडेंट के एडवाइजर भी बनते हैं और काफी लॉन्ग टर्म की ये सर्विस देते हैं। कह सकते हैं कि जो उनकी सर्विस थी वो लॉन्गेस्ट सर्विस थी एज एन जस्टिस। ठीक है, और फिर बच्चों कुछ किताबें भी लिखते हैं जैसे कि मैन इन माउंटेन्स, और उसी किताब में से मैन इन माउंटेन में से एक एक्सर्प्ट किया गया, एक छोटा सा भाग लिया गया है जो डीप वाटर के रूप में आप लोगों के पास एक चैप्टर के फॉर्म में है। ठीक है, इसमें वो क्या बता रहे हैं, विलियम डगलस अपने एक, आप कह सकते हैं चाइल्डहुड इंसिडेंट्स को आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि उनके साथ बचपन में क्या हुआ था। अ, और वो जो इंसिडेंट्स है वो किससे रिलेटेड है बच्चों? पानी से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम भी डीप वाटर रखा गया है। तो हमने स्टोरी में देखा स्टूडेंट्स कि क्या होता है। विलियम डगलस बताते हैं कि जब मैं 11 इयर्स का था, जब मैं 11 साल का था, मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। और मैं स्विमिंग सीखने के लिए कहाँ गया था? वाईएमसीए में गया। मैंने ये वाईएमसीए के बारे में आपको कल बताया था, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। उसी तरीके से इन द सेम वे यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन भी होती है। ठीक है, तो वाईएमसीए जाते हैं, जबकि पास में ही याकीमा रिवर भी थी, बट वो रिवर कैसी थी? ट्रैकरस थी कि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। इट वाज, उसमें कई लोग डूब के उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और यही चीज बार बार ऑथर की मदर उनको रिमाइंड करवाती रहती थी, कभी भी भूलकर याकीमा नदी में तैरने के लिए मत जाना। इसलिए वो वाईएमसीए आते हैं स्विमिंग सीखने के लिए। और शुरू में बताते हैं कि जो वाईएमसीए का पूल था, इट वाज वेरी सेफ पूल, क्योंकि वहां पे क्या था, एक साइड से ज्यादा डीप नहीं था और एक साइड पे थोड़ा डीप था। तो जो बिगनर्स हुआ करते थे, जो जो नए नए स्विमिंग सीखने आते थे, तो जो कम डेप्थ वाला एरिया था वहां से स्टार्ट करते थे और वो ग्रेजुअली उसकी हाइट जो थी वो इंक्रीज हो रही थी। तो ऐसे कोई खतरे की बात भी नहीं थी। और फिर वो बताते हैं कि फिर मैं क्या करता था, अपने वाटर विंग्स पहन के स्विमिंग वगैरह स्टार्ट करने लग जाता था। और शुरू में मुझे थोड़ी सी शर्म आती थी, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनकी जो लेग्स थी बहुत ज्यादा पतली हुआ करती होंगी, जैसे मोस्टली सभी बच्चों की होती है, 11-12 साल के बच्चों की जो पैर होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं। तो उन्हें अपने स्किनी लेग्स पे थोड़ी सी शर्म आती थी, लेकिन उन्होंने फिर इस शर्म को साइड में रखा। उन्होंने कहा कि मुझे अब स्विमिंग सीखनी है, तो फिर शर्माने वगैरह की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, और इसके बाद बच्चों इस तरह से उनका जो स्विमिंग का लेसन था वो चलता रहा। हम फिर याकीमा रिवर को भी देख पाते हैं कि याकीमा रिवर खुद में एक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी रिवर की? कोलंबिया रिवर की, जो कि फ्लो करती है वॉशिंगटन यूएसए में। ठीक है बच्चों, और इस याकीमा रिवर के भी फिर बहुत सारे क्या हैं, अदर ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक बड़ी नदी से छोटी नदी निकलती है और छोटी नदी से भी बहुत छोटी छोटी नदियां काफी सारी डिवाइड हो जाती हैं। उसी तरीके से फिर एक दिन की बात वो बताते हैं कि जब मैं स्विमिंग सीखने आता हूँ उस वक्त कैसा टाइम था। वो टाइम, इट वॉज एन ऑड टाइम। कोई भी वहां पे स्विमिंग सीखने नहीं आ रहता, मैं अकेला होता हूँ और मैं थोड़ी देर तक वेट करता हूँ सभी लोगों का, और मैं पूल में अपने पैरों को डुबा के और साइड में बैठा रहता हूँ, पूल के कॉर्नर में बैठा रहता हूँ। तभी वहां पे एक बुली काइंड ऑफ बच्चा आता है, जो क्या करता है बच्चों, मुझे किसमें फेंक देता है? मुझे पूल में फेंक देता है। और वो भी कौन से वाले साइड में बच्चों? जो बहुत ज्यादा डीप वाला साइड था। और इसी से पहले वो ये भी बताते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि ऑलरेडी ऑथर के अंदर इससे पहले पास्ट में एक इंसिडेंट हो चुका होता है, जिस वजह से उनके अंदर पानी को लेकर फेयर भी था, वो डरते थे पानी से। और मे भी हो सकता है शायद इसी डर को रिमूव करने के लिए अपने अंदर से वो स्विमिंग सीखना चाहते थे, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि करेजियस बनना चाहता है। वो चाहता है कि जिस भी चीज से वो डरता है उस डर पे जीत हासिल कर सके। ठीक है, ऐसी कोई फीलिंग हम कह सकते हैं ऑथर के अंदर भी आई होगी, तभी वो स्विमिंग सीखने आए थे। तो उस बैड इंसिडेंट के बारे में बताते हुए ऑथर एक बार बताते हैं कि जब मैं 4 साल का था, मैं अपने फादर के साथ कहाँ गया था, सर्फिंग करने के लिए बीच पे गया था। और वाइल वी वर सर्फिंग, एक बड़ी सी वेव आती है जो मुझे क्या कर देती है, नीचे गिरा देती है, और मैं पूरी तरह से पानी के नीचे होता हूँ। और मेरे फादर को ऐसा लग रहा था कि मैं डूबने का नाटक कर रहा हूँ, और वो मुझ पर हंस भी रहे होते हैं, लेकिन मैं ही जानता हूँ कि उस वक्त मैं कितना ज्यादा डर चुका था। तो एक ऐसा बैड इंसिडेंट पास्ट में ऑथर के साथ रहा होता है। और ये जब ये बच्चा, ये बुली बच्चा ऑथर को पानी में डुबोता है, उनका जो वही पास्ट वाला ट्रॉमा था वो फिर से ट्रिगर हो जाता है। क्लियर है बच्चों?
और फिर वो बताते हैं कि कितनी कोशिश करते हैं वो ऊपर आने की। तो यहाँ से वो सारी चीजें की शुरुआत होती है कि जैसे ही वो बुली बॉय उन्हें पानी के नीचे फेंकता है तो उन्हें डर लगता है बहुत ज्यादा। ऑथर को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन साथ ही साथ नीचे जाते वक्त वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाते हैं कि मैं क्या करूंगा। व्हेन एज आई टच द सरफेस, जैसे ही मैं बॉटम पे पहुंचूंगा, मैं बॉटम को टच करूंगा, आई विल जंप, मैं एक जंप लगाऊंगा और मैं सीधा ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, वो जंप बहुत पावर के साथ लगाते हैं, लेकिन और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ही वो जंप लगाएंगी शी विल पॉप आउट ऑफ द वाटर लाइक अ कॉर्क, जैसे कॉर्क पानी से बाहर निकल जाती है क्योंकि लाइट डेंसिटी होती है उसकी। तो मैं भी उसी तरीके से पानी से बाहर निकलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पूरी ताकत के साथ जंप लगाते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाती है बच्चों, लेकिन वो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे होते। उन्हें ऐसा लगता है कि ये 9 फीट 90 फीट के बराबर हो गया है डिस्टेंस और वो ऊपर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, और फिर भी वो कोशिश करते करते सांस, थोड़ी बहुत सांस लेते वक्त क्या हो जाता है बच्चों, काफी पानी उनकी फेफड़ों के अंदर चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। ही वाज फीलिंग लाइक दैट हिज लंग्स वर गोइंग टू बर्स्ट, उसके उनके जो फेफड़े हैं वो फटने वाले हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा होता है। और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो पूरी तरह से, उनकी जो नेक है, नेक के ऊपर वाला एरिया बाहर नहीं आ पाता। सिर्फ और सिर्फ वो बताते हैं कि मेरी आईज और मेरे जो नोज है वही पानी से बाहर आ पा रहे थे, लेकिन मैं माउथ और मैं पूरी तरह से कंप्लीटली पानी के बाहर नहीं आ पा रहा था। और जो मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं ऊपर आऊंगा आई विल फ्लोट, एंड फ्लोट करते करते मैं एक कॉर्नर में चला जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है बच्चों, तो इतना हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। के बाद स्टूडेंट्स, आई फील्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, कि मैं सरफेस में आने में क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, मतलब मैं पानी के सरफेस तक नहीं पहुंच पाया। सरफेस का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों सतह, जो ऊपरी सतह है पानी की, वहां तक मैं नहीं पहुंच पाया। स्वेलोड एंड चोक्ड, और मैंने बहुत सारा पानी क्या कर लिया, गलती से सांस लेने के चक्कर में पानी को बहुत ज्यादा निगल लिया। और चोक्ड होना यानी कि सफोकेट करना, कि मेरा दम घुटने लगा। क्योंकि जब हम पानी के अंदर क्या करेंगे बच्चों, बहुत सारा पानी इनहेल, सांस लेते अंदर निगल लेंगे तो क्या होगा, वो चोक करने लगेगा। ठीक, आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं पूरी कोशिश करता रहा कि मैं अपनी टांगों को, पैरों को ऊपर ला सकूं, पानी के बाहर ला सकूं। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे लटके हुए थे पानी के अंदर जैसे डेड वेट्स होते हैं ना, जिनपे डेड क्यों कहा गया है बच्चों, कि कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो पानी से बाहर आ सके, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आ रहे और एक भार की तरह काम कर रहे हैं जो मुझे नीचे की तरफ खींच रहे हैं। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पूरी तरह से मेरे पैर जो थे पैरालाइज हो रखे थे। और रिजिड, रिजिड यानी कि ठोस, सख्त, एकदम भी मूवमेंट नहीं कर रहे बिल्कुल भी। ये फ्लेक्सिबल का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बच्चों जो चीज इजीली बेंड हो जाए, लेकिन मेरे पैर कैसे हो रखे थे, एकदम रिजिड हो रखे थे, ठोस हो रखे थे, और बिल्कुल भी पानी से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ी ताकत है, एक फोर्स है जो मुझे नीचे की तरफ खींच रही है। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मुझे कोई नहीं सुन रहा था। सिर्फ और सिर्फ जो पानी है वही मेरी आवाज सुन रहा था, क्योंकि हो सकता है जिस बच्चे ने उन्हें फेंका नीचे, वो उन्हें फेंक करके वहां से चला गया और वहां पे कोई प्रेजेंट नहीं था। देयर वाज नो वन टू हेल्प द ऑथर। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और यहाँ पे ऑथर एक डिसीजन लेते हैं कि इस तरह से तो मैं पानी से नहीं निकल पा रहा, मुझे एक बार फिर से बॉटम में जाना पड़ेगा। हो सकता है शायद पिछली बार मैंने उतने फोर्स से ऊपर ना आया हूँ, इस बार मैं ज्यादा फोर्स से ऊपर आऊंगा और पानी से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं बच्चों, ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन में भी ऑथर अपना कितना ज्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं, कितनी ज्यादा साहस वो दिखा पा रहे हैं कि फिर से वो डिसाइड कर रहे हैं कि मैं पानी के अंदर जाऊंगा। तो वो वापस नीचे जाते हैं। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, वो पानी को चीरते हुए नीचे गए। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स, और मैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को क्या करता गया, बढ़ाता गया। जैसे कि कभी आपने देखा होगा, आपको नाइटमेयर्स आते हैं, नाइटमेयर्स होते हैं बच्चों जो रात को आपको डरावने सपने आते हैं। तो जिस चीज से आप डर रहे होते हैं या भाग रहे होते हैं, मे बी फाइट कर रहे होते हैं अपने सपने में, तो उस वक्त आपके अंदर एक अचानक से ही बहुत इररेजिस्टिबल फोर्स आ जाती है, एक बहुत खतरनाक फोर्स आ जाती है
कि आप या तो बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं उससे बचने के लिए, या फिर उससे बहुत खतरनाक फाइट करने लगते हैं। तो ऐसी ही फोर्स डेवलप हो गई थी किसके अंदर, ऑथर के अंदर, जो कि उस इररेजिस्टिबल फोर्स के खिलाफ लड़ रही थी। ठीक है, वो फोर्स कौन सी है, जो उन्हें नीचे की तरफ खींच रही है, ऊपर नहीं जाने दे रही। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, वो कहते हैं कि मैं अब अपनी सारी सांस खो चुका था। माई लंग्स एक्ड, मतलब मेरे फेफड़ों में अब दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरे, क्योंकि जब पूरा मुंह में और नाक में पानी भर जाता है तो सिर कैसा होता है बच्चों, चकराने लगता है। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर से आने लगे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो याद रही। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस, कि मैं बॉटम में जाऊंगा और एक कॉर्क की तरह सीधा ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और फिर जाके पानी में फ्लैट लेट जाऊंगा और अपने आर्म्स को स्ट्राइक करते हुए थ्रेश विद माई लेग्स, और देन आई वुड गो टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और पूल के एज में पहुंच जाऊंगा। एज का मतलब होता है बच्चों एकदम कोने में पहुंच जाऊंगा और वहां पे खुद को बचा सकूंगा, सेफ महसूस कर सकूंगा। आई वेंट डाउन, मैं डाउन गया और डाउन गया एंडलेसली, जब तक मैं नीचे जा सकता था मैं वहां तक गया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, और मुझे सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा था येलो ग्लो के साथ। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना डार्क हो गया था पानी कि मैं उससे कुछ भी देख नहीं पा रहा था अपने आसपास। उसके बाद स्टूडेंट्स, एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। उसके बाद क्या होता है, टेरर उनको क्या कर लेता है, घेर लेता है। टेरर यानी कि एक खौफ, इसका खौफ बच्चों, मरने का खौफ, उनको पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेता है। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर के सामने किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग, समझदारी काम नहीं करती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और टेरर के सामने आप कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर सकते। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, और टेरर को वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है जिसने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ वही उसे समझेगा हु हैज एक्सपीरियंस द टेरर ऑफ एनी काइंड। इट कैन बी ऑफ एनी काइंड, टेरर किसी भी खौफ किसी भी तरीका हो सकता है। जैसे ऑथर के केस में पानी का खौफ है, किसी के केस में बच्चों आग का, और भी अलग अलग हाइट का, अलग अलग चीजों का जो डर है वो हो सकता है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, और मैं पानी के अंदर डूबता चला जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं, पूरी बॉडी मेरी पैरालाइज हो रही थी पानी के अंदर, स्टिफ हो चुकी थी, रिजिड थी, यानी कि पूरी तरह ठोस। जब हमें डर लगता है तो हमारा पूरा शरीर कैसा हो जाता है बच्चों, एकदम अकड़ जाता है। तो वैसा ही कुछ ऑथर के साथ हो रहा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यानी कि जो मेरी अब चीखें थी, जो मैं चिल्ला रहा था अपनी हेल्प के लिए, वो भी अब क्या हो चुकी थी, जम चुकी थी। ठीक है, यानी कि मैं, आई वॉज नो मोर एबल टू शाउट, ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, सिर्फ और सिर्फ मेरी दिल की जो धड़कनें थी, जो धड़क रही थी, और मेरे सिर में क्या हो रहा था, पाउंडिंग हो रहा था। जैसे कि हार्ट पंप करता है वैसे मेरा सर भी पंप कर रहा था। ठीक है, सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, और सिर्फ इन दोनों चीज को महसूस करके मुझे महसूस हो रहा था कि मैं जिंदा हूँ, बाकी मेरी पूरी बॉडी क्या थी, पैरालाइज हो चुकी थी। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, लेकिन इस टेरर के माहौल के बीच में मुझे क्या आया, रीजन, यानी कि मैंने कोई चीज समझी। ठीक है, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, और वो क्या चीज थी बच्चों, कि उन्हें याद आया कि मुझे तो जंप करना था। ठीक है, व्हेन आई हिट द बॉटम, जैसे ही मैं बॉटम को हिट करूंगा मुझे जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट टाइल्स अंडर मी, और जब मुझे याद आया, मैंने उस चीज को कॉन्शियसली ध्यान किया, और फिर मैं महसूस कर पाया कि मेरे पैरों के नीचे अब मैं टाइल्स को फील कर सकता हूँ। माई टोज रीच्ड आउट, और फिर मैंने अपने टोज को बिल्कुल नीचे की तरफ खींचा, ताकि वो टाइल्स को क्या कर सके, ग्रैब कर सके, एक तरह से पकड़ सके, एक अच्छी ग्रिप बना सके उसमें। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, यानी कि इस लाइन का मतलब है कि मैंने पूरी जितनी भी मेरे अंदर ताकत बची थी, कोशिश के साथ जंप लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस वाली जंप से भी बच्चों कुछ भी फायदा नहीं हुआ, मतलब वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाए। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मैं अभी भी पानी की चारों तरफ ही घिरा हुआ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं कोशिश करता रहा कि मुझे शायद कोई रस्सी दिख जाए, कोई लेडर, कोई सीढ़ी दिख जाए, वाटर विंग दिख जाए, जिसकी मदद से मैं बाहर आ सकूं। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे पानी के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और वो जो पानी था वो अब येलो भी हो चुका था, चारों तरफ मुझे वो घेरे हुआ था। स्टार्क टेरर
टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। अब जो डर था वो और ज्यादा बढ़ता गया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज होता है वो जो पूरी फैल जाता है चारों तरफ, वैसे ही टेरर हर जगह फैल चुका था, खौफ बहुत ज्यादा फैल चुका था। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं चिल्ला रहा था और अपने आप को पूरी तरह से हिलाने की कोशिश कर रहा था ताकि बॉडी पैरालाइज फील ना हो सके। अपने हाथों को पैरों को इधर उधर मार रहा था पानी में ताकि मैं ऊपर जा सकूं। बट माई आर्म्स वुड नॉट मूव, लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल भी काम करना बंद कर चुके थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी लेग्स भी मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश करी। टू कॉल फॉर मदर, इवन मैंने अपनी मदर को भी आवाज लगाई। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और फिर अचानक से मुझे रोशनी दिखाई देती है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पानी से बाहर आ रहा हूँ। एटलीस्ट माई आईज वर, और अगर मेरा शरीर नहीं आ रहा तो मेरी कम से कम आंखें तो बाहर आ रही हैं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नोज भी बाहर ही आ चुकी है। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर मैंने तीसरी बार क्या कोशिश करी, फिर से वो जंप लगाने की कोशिश करी। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने थोड़ी सांस ली लेकिन सांस लेने के साथ साथ बहुत सारा पानी भी आ गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो अब येलो लाइट थी वो धीरे धीरे जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज, और मेरी जितनी भी कोशिशें थी अब वो सीज हो चुकी हैं। सीज का मतलब हो जाता है बच्चों एकदम रुक जाना, थम जाना, ठीक है। यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि अब वो पॉइंट आ चुका था ऑथर के सामने जब उनके शरीर ने पूरी तरह से काम करना छोड़ दिया था। अभी तक तो वो काफी हाथ पैर मार रहे थे बाहर आने के लिए, लेकिन अब वो गिव अप कर चुके थे। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, उनकी लेग्स बिल्कुल लिम्प फील हो रही थी, जैसे कि एक क्या होती है बच्चों, एक पैरालाइज्ड कोई डेड बॉडी होती है। अब बैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, ठीक है। और मेरा ब्रेन भी पूरी तरह से अब सुन हो चुका था। इट वाइप्ड आउट फेयर, और उससे जो डर है वो निकलता जा रहा था। इट वाइप्ड आउट टेरर, और टेरर भी जा रहा था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, और अब कोई पैनिक नहीं था। क्यों नहीं था बच्चों पैनिक? क्योंकि धीरे धीरे ऑथर अब अपनी कॉन्शियसनेस को खोते चले जा रहे थे, वो अनकॉन्शियस हो रहे थे। और जैसे जैसे हम अनकॉन्शियस होते हैं, हम प्रयास करना, हमारी पूरी बॉडी क्या हो जाती है बच्चों, एकदम लूज हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। इवन हमारी जो हार्ट बीट है वो भी धीमी पड़ने लगती है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो ऑथर है वो डेथ की तरफ आगे जा रहे थे। उनकी बॉडी अब वर्क करना बंद कर रही थी, इवन उनके ऑर्गन्स भी। जैसे कि ब्रेन हो गया, उनका ब्रेन अब काम नहीं कर रहा था, अब काम नहीं करेगा ब्रेन तो फिर डर और पैनिक भी महसूस नहीं होगा। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, और उनको बिल्कुल शांति महसूस हो रही थी, जैसे कि जब इंसान की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे शांति महसूस होती है। नथिंग टू बी अफ्रेड, और अब कोई डरने की बात ही नहीं थी, क्योंकि डर नहीं लग रहा था। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये थोड़ा अच्छा है। टू बी ड्राउजी यानी कि इस तरह से बेहोश होना अच्छा लग रहा था। टू गो टू स्लीप, उन्हें लग रहा था कि वो एक गहरी नींद में जाने वाले हैं। नो नीड टू जंप, और अब जंप करने की भी कोई जरूरत नहीं है। टू टायर टू जंप, या फिर कह सकते हैं कि अब वो जंप करते करते इतना थक चुके हैं कि अब उनसे जंप नहीं होगी। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और जिस तरह से वो पानी में फ्लोट कर रहे थे, अब बिना कोशिश करे ना डाउन जा रहे थे ना ऊपर आ रहे थे, बस पानी में एक डेड बॉडी की तरह वो फ्लोट कर रहे थे। और उन्हें ये चीज अच्छा लग रहा था कि जो पानी की लहरें हैं उनको जेंटली कैरी कर रही हैं इधर से उधर। फ्लोट अलोंग इन स्पेस, उन्हें लग रहा था कि वो हवा में तैर रहे हैं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, उनके हाथ भी क्या कर रहे थे बच्चों, पूरी तरह तैर रहे थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और जो मेरे आर्म्स थे वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मदर ने मुझे अपनी गोद में पकड़ रखा है और अब मुझे सो जाना चाहिए। यानी कि हम समझ सकते हैं ऑथर की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, वो एक डीप स्लीप यानी कि डेथ की ओर आगे जा रहे थे। पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाते, और वो अनकॉन्शियस होते बच्चों धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी में पानी भर जाता, उनकी हार्ट बीट काम करना बंद कर देती और उनकी डेथ हो जाती। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड देन द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और उन्हें लग रहा था कि अब मेरी जो लाइफ का जो जीवन का एक पर्दा है ये अब गिरने वाला है, मेरी यात्रा है, जीवन यात्रा यहीं समाप्त होने वाली है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, और फिर उसके बाद अचानक मुझे जो अगली याद जो मुझे अभी भी रिमेंबर, आई कैन रिमेंबर दैट थिंग, वो ये थी कि मैं अपने पेट के बल कहाँ लेटा हुआ था, पूल के बगल में लेटा हुआ था। और मैं क्या कर रहा था, वॉमिटिंग। मैं वॉमिटिंग कर रहा था, जितना भी पानी अभी तक मैंने अंदर इनहेल
इनटेक किया था वो सारा पानी बाहर निकाल रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जिस लड़के ने मुझे नीचे फेंका था वो कह रहा था आई वॉज ओनली फूलिंग। फूलिंग का मतलब होता है बच्चों मैं मजाक कर रहा था, ठीक है, कि मैं तो सिर्फ इसके साथ मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि इसे स्विमिंग नहीं आती और ये ऐसे डूब जाएगा, ठीक है। समवन सेड, किसी ने ये कहा कि द किड नियरली डाइड, कि ये बच्चा मरने ही वाला था, ठीक है, मरते मरते ये बचा है। बी ऑल राइट नाउ, अब तुम एकदम ठीक हो। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब इसको लॉकर रूम में लेके जाते हैं। लॉकर रूम वो होता है, वो जगह होती है बच्चों जहाँ पे सब लोग अपना चेंज वगैरह करते हैं कपड़े। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, और बहुत टाइम के बाद जब मैं थोड़ा नॉर्मल फील करने लगा मैं घर की तरफ चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर और पूरी तरह से कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जैसे ही मैं अपने बेड में गया मैं बहुत ज्यादा रोया उस हादसे को याद करके जो मेरे साथ हुआ था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, और मैं उस रात डर के मारे खा भी नहीं पाया, खाना भी नहीं खाया, जो कि बच्चों बहुत नेचुरल था। अगर आप मौत के मुंह से वापस आ रहे हैं तो आप बहुत टाइम तक खाना वगैरह नहीं खा सकते, आप उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, बहुत दिनों तक वो जो डर है वो एक हॉन्टिंग, मुझे बार बार वो जो डर क्या कर रहा था, सता रहा था, और वो डर मेरे दिल में घर कर चुका था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और इससे रिलेटेड कुछ भी बात होती थी, थोड़ा भी मैं अपसेट हो जाता था तो वो क्या हो जाता था बच्चों, वो चीज मुझे वापस से याद आने लगती थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और वो इंसिडेंट मैं फिर से महसूस करने लगता था, फील करने लगता था, मेरे पैर कमजोर फील होने लगते थे और मुझे जो मेरा पेट है वो भी खराब होता हुआ महसूस होता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और फिर मैं उस दिन के बाद से कभी भी पूल में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं पानी में जब जब मैं उसको अवॉइड कर सकता था मैं उससे दूर रहता था, ठीक है बच्चों। A few hours later, when I came to know the waters of the Cascades, few years later, sorry, कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि कैस्केड्स के वाटर्स के बारे में, पानी के बारे में वहां पे I wanted to get into them, मैं वहां पे जाना चाहता था। And whenever I did, और लेकिन मैं जैसे ही उसमें जाता था, उस पानी में उतरता था, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back। ठीक है, बहुत साल गुजर चुके थे बच्चों, अब वो धीरे धीरे पानी में जाना शुरू कर चुके थे ऑथर, लेकिन जैसे ही वो पानी में जाते थे, चाहे वो वहां पे राफ्ट करने के लिए जा रहे हो या कुछ भी, इवन वो अगर सिर्फ नहाने के लिए भी अगर जाते थे तो भी वो पुराना जो पानी का डर था वो उनको क्या कर जाता था, वापस आ जाता था, वो डर लौट के वापस आ जाता था। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।